बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अब पूरी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं राकेश सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। दरअसल बांकीपुर का चुनाव जो है अब वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि आज तेजस्वी यादव बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करने वाले हैं। इससे पहले कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस क्षेत्र का दौरा किए और अपने चीर परिचित अंदाज में, जिस तरीके से उनका शालीन मृदु व्यवहार है, वो एक बार फिर जो है वो देखने को मिला। फिर मुहानी में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी एक नुक्कड़ पे, और उसके बाद सभी लोगों से दादी, चाची, चाचा, जिस तरह भाई भैया, जिस तरह का उनका जो नाता रिश्ता रहा है इस क्षेत्र से, लोगों से मिले और भाजपा की नीतियों और विकास के कार्यों से अवगत कराया। और जो एनडीए समर्थित बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं आज से धुआंधार रोड शो तेजस्वी यादव का भी शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव कल यानी रविवार को पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचने के बाद ही अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। बोलते बोलते तेजस्वी भाषाई मर्यादा भी लांघ गए और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। शालीनता बरतते हुए भी बड़ी से बड़ी बात कही जा सकती है। लेकिन जब ये चुनाव का मुद्दा है, जब चुनाव जो है बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है और 30 तारीख को यहाँ मतदान है, 30 तारीख से 48 घंटा पहले यानी 28 जुलाई को शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। विदेश से आने के बाद 2 दिन जो है वो पूरा दमखम तेजस्वी यादव बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सरकार पे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जीविका दीदियों और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए साफ तौर पे कहा है कि अगर प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग नहीं रुका तो चुनाव आयोग कार्यालय के समक्ष वो पार्टी के समर्थकों के साथ धरना देंगे। वहीं नितिन नवीन के साथ पूरा एनडीए जो है वो एकजुट हो चुका है। कल परसों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में सभा हुई और मंदिरी काठपुल के पास उन्होंने लोगों को संबोधित किया और भाजपा के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जिताने की अपील की। तो एक तरह से ये चुनाव जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि एक तरफ जंतर मंतर से उठा आंदोलन का गुबार जो है वो अब शांत हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे चुके हैं और आंदोलनकारियों की जो तीनों मांगे थी वो मान ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसे फिर से सुलगाने की कोशिश की जा रही है और चुनाव में उसका फ़ायदा लेने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो है जनता के पाले में पूरी तरह से ये गेंद आ चुकी है और जनता जो है अभी खुलकर किसी के पक्ष में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। महागठबंधन समर्थित आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता मैदान में हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद चुनावी डेब्यू कर रहे हैं, यानी पहला चुनाव जो है वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। और बीजेपी के प्रत्याशी एनडीए समर्थित नीरज कुमार सिन्हा मैदान में हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मुकाबला जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि जंतर मंतर पे सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी दलों के आंदोलन के बाद बिहार में जो माहौल बना है, पटना में जो माहौल बना है, पटना की सड़कों पे जिस तरह से आंदोलन के दौरान बवाल देखने को मिला, तो इस चुनाव में भी उसे भुनाने की कोशिश कुछ पार्टियां कर रही हैं। प्रशांत किशोर ने भी कॉकरोच जनता पार्टी का स्वागत किया है और कहा है कि छात्रों के हित में जो भी होगा वो करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने भी
सरकार पे हमला बोला और कहा कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये समझौता हो चुका है कि आंदोलन में शामिल सभी एफआईआर वापस लिए जाएंगे, जो जेल में हैं उन्हें भी रिहा किया जाएगा, तो आखिर फिर किस हैसियत से उनके भाई को गिरफ्तार किया गया, सारे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। तो जब तक इनकी रिहाई नहीं होती है, बिहार में फिर से आरजेडी के लोग, आरजेडी के सपोर्टर, आरजेडी के कार्यकर्ता एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। यानी कि चुनाव की आड़ में, चुनाव में बाजी मारने के लिए अब तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जहां एक ओर एनडीए के ओर से पवन सिंह ने भी पिरमुहानी में रोड शो किया और लोगों की भीड़ जुटाई, वहीं कल नितिन नवीन भी जो है अपने चिर परिचित अंदाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद नुक्कड़ पे चाय पी, लोगों से मिले और जो उनका पुराना अंदाज था वो पुराना अंदाज नज़र आया। अब आज से तेजस्वी यादव का रोड शो भी है, जो देखने वाला होगा कि तेजस्वी यादव आखिर किस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरते हैं, रेखा गुप्ता को जीत दिलाने के लिए वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं और कैसे जो है वो आरजेडी को की नैया पार लगाते हैं। क्योंकि पिछले चुनाव में भी मुकाबला दिलचस्प हुआ था। 41,000 से अधिक वोट जब नितिन नवीन खुद मैदान में थे, रेखा गुप्ता लाई थी और इस बार जो है वो फिर से मैदान में है, लेकिन उनके सामने इस बार नितिन नवीन नहीं है बल्कि नीरज सिन्हा है। और ऐसी स्थिति में देखना है कि आखिर मुकाबला में बाजी कौन मारता है, क्योंकि सिर्फ ये एक सीट का चुनाव नहीं है, आने वाले वक्त में इसका परिणाम जो है वो राष्ट्रीय परिदृश्य पर देखने को मिलेगा। अगले साल यूपी में चुनाव है और ये कोई साधारण सीट नहीं है, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे नितिन नवीन की सीट है और इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। स्वयं नितिन नवीन 5 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और इससे पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 48 घंटे में यहाँ के सियासी समीकरण कैसा मोड़ लेता है, यहाँ के लोग जो है वो किसकी ओर आकर्षित होते हैं, किसकी नीतियों की ओर जाते हैं। और फिर जब 30 को जब चुनाव होगा और 3 अगस्त को जब इसके परिणाम आएंगे, तब स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसका समर्थन किया और किन की नीतियों के साथ वे गए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देशवा न्यूज़ देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार।